Hello student, welcome to TSN. Good morning 12th class. This is geography class, second part of geography and chapter number 4, human settlement. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। पहले अर्बन सेटल हमने रूरल सेटलमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, उसका पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अब आप इस वीडियो के अंदर अर्बन सेटलमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ अर्बन सेटलमेंट? अर्बन सेटलमेंट क्या होता है? जो शहरी विकास होता है। अनलाइक रूरल सेटलमेंट आर जनरली कॉम्पैक्ट एंड लार्ज इन साइज। वो बड़ा होता है रूरल सेटलमेंट से। They are engaged in a variety of non-agriculture, economic and administrative functions. ये डिफरेंट होता है। कैसे होता है? ये इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन के से इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से रिलेटेड होता है। यहाँ नॉन एग्रीकल्चरल वर्क ज़्यादा होते हैं। एज मैंशन अर्लियर, सिटीज़ आर फंक्शनली लिंक टू रूरल एरियाज अराउंड देम। सिटीज़ क्या होती है? रूरल एरियाज से कनेक्टेड होती है, लिंक होती है, बिकॉज रॉ मटेरियल वहीं से आता है सारा। Thus, to exchange of goods and services is performed sometimes directly and sometimes through a series of market, town and cities. So, cities are conducted directly as well as indirectly with the villages and also with each other. You can see the definitions of town in chapter 10 में। आप फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो पढ़ी है आपने 11th में, उसके अंदर आप 10 चैप्टर है, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह पढ़ी होगी। सो अब एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया के अंदर जो टाउन्स हैं उनको हम देखो, हमने रूरल सेटलमेंट के अंदर हमने डिवाइड किया था 4 टाइप्स में कि रूरल सेटलमेंट को कैसे हम सेटलमेंट के आधार पे डिवाइड करते हैं। तो 4 टाइप्स में डिवाइड किया था। अब आता है हमारा अर्बन सेटलमेंट को कैसे टाइप में हम करेंगे। सो टाउन्स flourished since prehistoric times in India. Even at the time of Indus Valley civilization, towns like Harappa and Mohenjo-daro were in extinct. The following period has witnessed evolution in towns. Towns हमारे बहुत टाइम पहले से भी हैं। हरप्पा मोहनजोदड़ो में भी टाउन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। It continued with periodic ups and downs until the arrival of European in India in 18th century. So on the basis of their evolution of different period, India towns may be classified in medieval town and modern town, Asian towns. पहले के टाउन्स को हमने 3 भागों में बांटा है टाउन्स को। सबसे पहले आता है एशियन टाउन्स, जो कि एशियन टाउन मतलब प्राचीन जो थे वो शहर। There are number of towns in India having historical backgrounds spanning over 2000 years. जो 2000 साल पहले के जो टाउन्स थे वो काफ़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखते हैं हमारे यहाँ पे। मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज ए रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स। उनमें से बहुत सारे धार्मिक और कल्चरल सेंटर्स थे, है ना। वाराणसी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, अंडरलाइन कर लेना। वाराणसी था इज़ द इम्पोर्टेंट टाउन अमोंग देम। वो कल्चरल टाउन भी था। इसमें हम बोल सकते हैं प्रयाग इलाहाबाद में, पाटलिपुत्र पटना के अंदर, मदुरई आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाउन। आपके स्टूडेंट इसके अंदर एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि एशियन टाउन्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। सो इसके अंदर वाराणसी, प्रयाग, मदुरई, पाटलिपुत्र ये सारे इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट आता है मिडेवियल टाउन्स। About 100 of the extant towns have their roots of the medieval period. Most of them developed in as a headquarter of principals. जो मिडेवियल टाउन्स थे उनके जो हेड क्वार्टर्स थे वो राजाओं के मेन, जहाँ पे क्या करते थे राजा लोग राज्य करते थे, वो हेड क्वार्टर्स थे। There are 4 towns which came up on the ruins of Asian towns. Important among them इनके अंदर दिल्ली आता है, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, एरिया ऑफ नागपुर, ये सारे इसके अंदर टाउन्स आते हैं। सो स्टूडेंट एग्जाम्पल फिर कह रही हूँ, याद कर लेना। नेक्स्ट आता है मॉडर्न टाउन। द ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियंस हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया स्टार्टिंग देयर फुटआउट ऑन कोस्टल लोकेशन। मॉडर्न टाउन्स जो कोस्टल लोकेशन पे थे, दे फर्स्ट डेवलप्ड सम ट्रेडिंग पोर्ट्स, जो कि मेन चीज़ क्या बने, ट्रेडिंग पोर्ट्स बने। सूरत जैसे, दमन है, गोवा है, पांडिचेरी, ये सारे। द ब्रिटिशर्स लेटर कंसोलिडेटेड देयर होल्ड अराउंड देयर 3 प्रिंसिपल्स। इनमें 3 मेन थे। कौन कौन से थे? मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता
एंड बुल्ड देम इन ब्रिटिश स्टाइल। वो पुराने ज़माने से ही मॉडर्न कहलाए क्योंकि वो उन्हें बनाया ही इस टाइप से गया था ब्रिटिशर्स ने, जो कि क्या बनाया था, रैपिडली एक्सटेंडिंग देयर डोमिनेशन आइदर डायरेक्टली और थ्रू कंट्रोल ओवर देयर प्रिंसली स्टेट, जो कि क्या थे, कंट्रोल किए जाते थे उनके प्रिंसली स्टेट के द्वारा, या उन्हें भी कंट्रोल करने का हक होता था। दे एस्टेब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, उन्होंने क्या किया, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनाए। हिल टाउन एज ए समर रूट, समर के अंदर हिली एरियाज में समर रिसोर्ट बनाए। एंड एडेड न्यू सिविल्स, और नई राजधानी बनाते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एरियाज ऑफ द टाउन्स बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑल्सो डेवलप्ड आफ्टर 1850। जमशेदपुर कैन बी सिटेड एज ए एग्जाम्पल, यहाँ इसका मेन एग्जाम्पल क्या बताया इन्होंने, जमशेदपुर। आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये ब्रिटिशर्स के टाइम के बता रहे हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस ए लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स हैज़ बीन डेवलप्ड एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, और इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे डेवलप्ड हुए एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स के लिए टाउन्स बने, जैसे आ गया इसके अंदर चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, ये सारी क्या है, ये सबकी कैपिटल्स है सारे स्टेट्स की। एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी बने जिसके अंदर दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, ये सारे आपको लर्न करने हैं स्टूडेंट, गुरनी। सम ओल्ड टाउन्स थे, उनमें हम उनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बदले गए, जैसे गाज़ियाबाद, रोहतक, गुड़गांव, ये सारे क्या थे जो दिल्ली के पास है, ये सारे क्या पुराने टाउन से उन्हें डेवलप्ड किया गया। With increased investment in rural areas, a large number of medium and small towns have developed their own countries. So student, यहाँ I think आपको समझ आ गया। अब आता है अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन कैसे क्या रोल प्ले करता है। सो फर्स्टली द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज में, हम अगर इन्हें मानते हैं तो अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन in India in 2011 was 31.16%। आप इस डायग्राम को देखेंगे, अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ क्लास अर्बन कैसे है, ये अभी बाद में हम बताएंगे आपको। टोटल अर्बन पॉपुलेशन जो है हैज़ इंक्रीज, वो बाद में बढ़ी। टोटल अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज 11 फोल्ड ड्यूरिंग इन द 20th सेंचुरी। अलार्जमेंट ऑफ अर्बन सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ बन गई, न्यू टाउन्स बन गए, और उन्होंने अपना एक नया रोल बनाया अर्बन पॉपुलेशन के अंदर। सो ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है स्लो डाउन ड्यूरिंग लास्ट 2 decades। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन के आधार पे जो हमने टाउन्स बनाए हैं उनका क्या क्लासिफिकेशन है। सो इसके अंदर आता है, आप टेबल देखेंगे, टेबल के अंदर देखेंगे अर्बन सेंटर्स है पॉपुलेटेड, ये 4.1 4.2 ये। अब आप यहाँ पे देखेंगे अर्बन सेंटर्स इनटू 6 क्लासेस में बांटा गया है। सो अर्बन सेंटर्स विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख इज कॉल्ड सिटी। जो 1 लाख से ऊपर के लोग, 1 लाख से जहाँ पर पॉपुलेशन है वो सिटीज़ कहलाए, और उन्हें फर्स्ट टाउन कहा गया। ये वाले आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, ये वाला हिस्सा है सारा, ये फर्स्ट टाउन सिटी कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा साइज बिटवीन 1 to million आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। जहाँ पर 1 लाख से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उसे क्या कहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, इसे हम सेकंड वाला कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट थर्ड। अब आप यहाँ पर इस चार्ट को देखेंगे, इससे समझा देती हूँ। पॉपुलेशन साइज देखेंगे आप, फर्स्ट में आ रहा है 1 लाख एंड मोर। सो नंबर्स ऑफ सिटीज़ इज 468 है यहाँ पे इंडिया में। टोटल पॉपुलेशन 2,27,899 है यहाँ पे, और परसेंटेज हमारा 60.45 है। सो यहाँ पर देखेंगे अर्बन पॉपुलेशन में 1 लाख से अबव कितने लोग कहाँ पर रहते हैं। इसके बाद 50,000 से 99 तक में, और इसके बाद आ जाता है लेस देन 50 तक में देखेंगे तो ये 5 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है 6 में। सो मोर देन 5 million आर मेगा सिटीज़, मेजोरिटीज़ ऑफ मेट्रोपॉलिटन मेगा सिटीज़ आर अर्बन एग्लोमरेशन। आप इसको देख के इस चार्ट के द्वारा आप इजीली समझ जाएंगे। सो हमने यहाँ पे बताया ए टाउन एंड इट्स 3 कॉम्बिनेशन होने चाहिए अर्बन एग्लोमरेशन के लिए। सो फर्स्ट है ए टाउन एज इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ,
सेकेंड वाला है 2 और मोर कैटेगरीज टाउन विद एक तो होता है जो एक टाउन है वो अर्बन आउटडोर से कनेक्टेड हो। सेकंड आता है कि 2 या 2 से जो मिले जुले टाउन है वो जुड़े हुए हों। तीसरा आता है सिटी और एक से ज़्यादा टाउन उसमें साथ जुड़े हुए हों। It is evident from table 4.2 that more than 60% urban population India lives in class 1 town. Out of 466 cities, 53 cities urban accumulation are metropolitan cities. यहाँ पर हमने ये देखा 6 of them are mega cities है यहाँ पर। सो यहाँ हमने ये कहा कि among them Greater Mumbai is the largest agglomeration with 18.4 million people. दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद ये मेगा सिटीज़ में आते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने ये कंप्लीट किया है। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। जो फंक्शंस है क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन वो क्या क्या है, इसके अंदर हमारा आता है फंक्शनल कि अपार्ट फ्रॉम दी रोल ऑफ सेंट्रल एंड नोडल प्लेस मैनी टाउन सिटीज़ परफॉर्म स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। अलग अलग टाउन्स आज हमारे स्पेशलाइजेशन लिए हुए हैं किसी न किसी सर्विसेज में या चीज़ में। सम टाउन्स एंड सिटीज़ स्पेशलाइज इन सर्टन फंक्शंस एंड दे आर नोन फॉर सम स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। किसी भी एक्टिविटी के लिए कोई भी टाउन फेमस हो चुका है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो। ईच टाउन परफॉर्म ए नंबर ऑफ फंक्शंस। एक टाउन बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। डोमिनेंट स्पेशलाइजेशन फंक्शन इंडियन सिटीज़ टाउन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई एज फॉलोअर। इसके अंदर कौन कौन से आता है? फर्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते हैं, सेकंड इंडस्ट्रियल टाउन, थर्ड ट्रांसपोर्ट सिटीज़, फोर्थ कमर्शियल टाउन्स एंड माइनिंग टाउन्स एंड गैसिंग कॉमन टाउन्स, कैंटोनमेंट टाउन। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन टाउन। कौन कौन से होते हैं? जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, हेडक्वार्टर्स होते हैं वो टाउन्स जहाँ पे हेडक्वार्टर्स होते हैं, जैसे शिलोंग, भोपाल, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, इम्फाल आदि जो सिटीज़ में मेन हमारी कैपिटल टाउन्स है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल टाउन, जहाँ पे उनका मोटिव क्या होता है? वो सिटीज़ जहाँ पर मेन क्या होता है? इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे मुंबई को है ना, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, ये सारे। ट्रांसपोर्ट सिटीज़ कौन कौन सी कहलाती है? जैसे कांडला, कोची, जहाँ पर क्या होता है? पोर्ट होता है, जहाँ पर जो प्राइमरी एंगेज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में जो एंगेज रहते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट सिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट आता है कमर्शियल टाउन्स। कमर्शियल टाउन्स आर सिटीज़ स्पेशलाइज इन ट्रेड, जो ट्रेड और कॉमर्स में एक अपनी क्लास बनाते हैं, जैसे कोलकाता है, शाहनगरपुर है, सतना है, ये सारे एग्जाम्पल इसके हैं। इसके बाद आता है माइनिंग टाउन, जहाँ पे मिनरल्स डिपॉजिट डेवलपमेंट किया जाता है, जैसे इसके रानीगंज, जहीरा, दिग्बोई, अंकलेश्वर, ये सारे टाउन्स माइनिंग टाउन्स कहलाते हैं। इसके बाद आता है गैस एंड कंटोनमेंट टाउन, जहाँ पर क्या होता है? टाउन्स वो जो कि महू जो हमारी सेना के हिसाब से रखे जाते हैं, अंगेज होते हैं, जैसे अम्बाला, जालमपुर, महू है ना, ये उधमपुर, ये सारे क्या है? अलग अलग हैं। इसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक एजुकेशनल टाउन होता है। एजुकेशनल टाउन कौन से होते हैं? जहाँ पर एजुकेशन के लिए फील्ड होता है। इसके अंदर वाराणसी, रुड़की, अलीगढ़ है, पिलानी है, इलाहाबाद है, ये सारे क्या एजुकेशनल टाउन्स है। रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स भी होते हैं, जिसके अंदर हमारे वाराणसी आ गया, मथुरा जहाँ पर भगवान का या रिलीजियस के रूप में, कल्चरल के रूप में माने जाते हैं, पुष्कर है, तिरुपति है, ये सारे, अजमेर, पुरी। इसके बाद आता है टूरिस्ट टाउन, जहाँ पर मसूरी, शिमला, जहाँ घूमने का पर्पज़ रखा जाता हो। सो यहाँ पर जो ईच एंड एवरी स्पेशलाइज्ड सिटीज़ एज दे ग्रोन इनटू मेट्रोपॉलिटन बिकम मल्टीफंक्शनल wherein industries, business, administration, transport become important। सो यहाँ हमने स्टूडेंट कैटेगराइज कंप्लीट करा है और ये यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन सेटलमेंट। सो 12th क्लास अब हमारे 2 चैप्टर और बचते हैं, उसे हम कंप्लीट करा देंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।